Hello my students. This is the topic of a static circuit breaker under the module of power electronic drive. हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर का हम लोग बात कर रहे हैं. स्टैटिक सर्किट ब्रेकर में स्टैटिक सर्किट ब्रेकर नहीं, सर्किट ब्रेकर का बात कर रहे हैं. Then circuit breaker is basically used to connect or disconnect the circuit under normal or abnormal conditions for high power application. जहाँ पे भी हाई पावर एप्लीकेशन है, हाई पावर लोड है, हाई पावर करंट है, इन डैट केस जो है नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशंस हो, किसी तरह का फॉल्ट आ गया, ओके, किसी तरह का मेजर प्रॉब्लम्स हो गया, ओके, इंसिपिएंट फॉल्ट आ गया, इन डैट केस जो है चाहे नॉर्मल कंडीशन हो, रिपेयरिंग करना हो, मेंटेनेंस करना हो, इन डैट केस सर्किट ब्रेकर का हम लोग यूज़ करते हैं सर्किट को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए. अब कहीं भी अगर करंट स्मॉल है, व्हेन द करंट इज स्मॉल, देन सिंपल हम लोग क्या करते हैं, एक ऑन ऑफ स्विच लेते हैं. एक ऑन ऑफ स्विच हम लोग यूज़ करते हैं एंड दैट इज सफिशिएंट टू डिसकनेक्ट द सर्किट or make the circuit. That is sufficient for this purpose. But when the current drawn by the circuit, drawn by the source is very high or high, then in that case हम लोग सर्किट को स्विच के थ्रू डिस्कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आर्किंग आ जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम लोग ने सर्किट ब्रेकर में पढ़ा हुआ है. ओके, तो हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट वहाँ पे आर्किंग आ जाएगा और आर्किंग के कारण जो है वहाँ पे उस स्विच को ही बचाने में ही प्रॉब्लम होगा, तो सर्किट तो पूरा डैमेज ही हो जाएगा. तो इसी पर्पस के लिए सर्किट ब्रेकर को लाया गया है. ओके, इसी पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टैटिक सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं. स्टैटिक सर्किट ब्रेकर आर एम्प्लॉयड which is capable of providing a fast and reliable interruption for the continuous short circuit current. Okay, now actually static circuit breaker जो है they are composed of various power semiconductor device. वो बहुत सारे power semiconductor device का बना हुआ है which is capable of fast interruption with high power. कहीं पे भी है ना. और ऐसे स्टैटिक सर्किट ब्रेकर जो है वो दो तरह का है. एक स्टैटिक डीसी सर्किट ब्रेकर, डीसी सर्किट ब्रेकर, दूसरा स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर. हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे. ओके, just see, now this is the circuit for the static circuit breaker. Okay, this is the simple element of the static DC circuit breaker actually. Okay, in which there are two thyristors, thyristor T1 and thyristor T2. Thyristor T1 is the main thyristor, okay, which is connected to the supply and load, and thyristor T2 is auxiliary thyristor which is used for the commutation of the thyristor T1. ओके, तो यहाँ पे हम लोग चूँकि डीसी यूज़ कर रहे हैं, तो डीसी यूज़ करने के कारण जो भी थायरिस्टर होगा हमारा फोर्स कम्यूटेटेड थायरिस्टर होगा. याद रखेंगे, कहीं पे अगर एसी है देन नेचुरल कम्यूटेशन, कहीं पे डीसी है देन देयर इज़ द फोर्स्ड कम्यूटेशन ऑलमोस्ट प्लेस पे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स कम्यूटेशन थायरिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर, टू कम्यूटेट द थायरिस्टर फॉर द कम्यूटेशन ऑफ द थायरिस्टर, है ना. When it is desired to switch on the load, जब भी डिजायर्डनेस हो, जब भी लोड को ऑन करना हो, तो मेन डीसी सप्लाई जो है ये तो कनेक्टेड है ही इसके थ्रू. ओके, हम लोग थायरिस्टर T1 में हम लोग पल्स देते हैं, गेट पल्स टू टर्न ऑन द थायरिस्टर. ओके, टू टर्न ऑन द थायरिस्टर हम लोग यहाँ गेट पल्स दिए, थायरिस्टर T1 हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया. देन इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग, एंड क्योंकि ये पहले से ये फॉरवर्ड बाइड है इसके थ्रू, तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, इसके थ्रू दिस वन करंट इधर से फ्लो करना हुआ,
साथ साथ इधर से भी करंट फ्लो करेगा, दिस वन। तो ये आपका कैपेसिटर जो है इस पोलरिटी के साथ चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कैपेसिटर अब चार्ज होना शुरू हो रहा है। साथ साथ अब ये जो है कंडक्शन स्टार्ट हो गया है ना, यानी कि सर्किट बना हुआ है। क्योंकि थरिस्टर का इंटरनल रेसिस्टेंस, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम होता है, तो मैक्सिमम वोल्टेज आपका कहाँ होगा, लोड के क्रॉस होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और कैपेसिटर भी उस समय तक चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ द लोड, टू स्विच ऑफ द लोड को स्विच ऑफ करना है, ओके, फॉर ब्रेकिंग द सर्किट, सर्किट को ब्रेक करने के लिए, तो ऑक्सिलरी थाइस्टर T2 को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर्ड करेंगे या गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी ऑक्सिलरी थाइस्टर है T2, ओके, उसको हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे सो डैट कि ये ऑन हो जाए, है ना। नाउ तो इसको हम लोग अब क्या किए, इसको गेट पल्स दिए। ओके, अब ये तो चार्ज हो गया, हमारा चार्ज हो रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है ये ऑन हो गया, तो इधर से प्लस और इधर से माइनस पोलरिटी, तो ये क्या करेगा, थाइस्टर T1 को रिवर्स बायस कर देगा। तो थाइस्टर T1 को रिवर्स बायस कर देगा, यानी कि ये फोर्सली कम्यूटेट होगा। ओके, तो फोर्सली कम्यूटेट होगा यानी कि थाइस्टर T1 हमारा क्या होगा, ऑफ होगा। यानी कि ये जो है अब रिवर्स बायस, और ये जो हमारा डिस्चार्जिंग करंट इधर से डिस्चार्ज होना भी शुरू होगा। ओके, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है तब ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो इसका करंट जो है इस थाइस्टर के थ्रू अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो इसके इनोड करंट की वैल्यू को ये क्या करेगा, कम करेगा। और जैसे ही इसके थ्रू करंट जो है होल्डिंग करंट से नीचे चला आएगा, वैसे ही थाइस्टर T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब थाइस्टर T1 ऑफ हो जाएगा, तो जैसे ही थाइस्टर T1 ऑफ होगा तो लोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और लोड हमारा क्या हो जाएगा, सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यही हमारा मोटो था, यही हमारा स्टैटिक डीसी सर्किट ब्रेकर का मोटो है कि सर्किट को हम लोग जब चाहें ऑफ करें, जब चाहें ऑन करें। ऑन करने के लिए T1 को हम लोग पल्स दे रहे हैं और ऑफ करने के लिए हम लोग T2 को पल्स दे रहे हैं, यानी कि T2 को ट्रिगर्ड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आफ्टर फोर्स कम्यूटेशन ऑफ द थाइस्टर T1, ओके, कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड टू द अपोजिट पोलरिटी। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये तो हमारा हो गया है ना। अब यहाँ पे जो पोलरिटी की अब ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा था, ये ऑन हो गया। ओके, तब ये क्या होगा, अपोजिट पोलरिटी के साथ ही ये क्या होगा, चार्ज होगा, है ना। एंड ये रिवर्स बायस जो है थाइस्टर T1 को जो है रिवर्स बायस मेंटेन करने में मदद करेगा, है ना, विल हेल्प इन कीपिंग द थाइस्टर T1 ऑफ। ओके, एंड व्हेन द कैपेसिटर C फुल्ली चार्ज्ड इन रिवर्स मैनर, इस मैनर में फुल्ली चार्ज्ड हो जाएगा। ओके, देन थाइस्टर T2 विल बी टर्न्ड ऑफ। जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ओके, तो थाइस्टर T2 को हम लोग क्या करेंगे, टर्न्ड ऑफ कर देंगे। ओके, एंड जैसे ये फुल्ली चार्ज हुआ तो उसके थ्रू करंट 0, ओके, और ऑल्सो एट द सेम टाइम जो है करंट थ्रू T2 जो है वो भी हमारा जो है लेस देन देयर होल्डिंग करंट हो जाएगा, यानी कि होल्डिंग करंट से उसका करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और थाइस्टर T2 भी ऑफ हो जाएगा हमारा। ओके, देन हम लोग बोल सकते हैं फॉर द प्रॉपर टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन द लोड फ्रॉम द सप्लाई, ओके, प्रॉपर वैल्यू ऑफ R एंड C विल बी टेकन। क्योंकि ये कैपेसिटर C ही है जो थाइस्टर T1 को ऑफ कर रहा है ना। तो ये हम लोग को याद रखना है। दिस इज द स्टैटिक डीसी सर्किट ब्रेकर। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर, ओके, जिसको हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं, जस्ट सी, ओके, रब करते हैं इसको। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर, जिसमें दो थायरिस्टर जो है वो एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है। आपको दिख रहा है, एक थायरिस्टर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एंटी पैरेलल में। ओके, अब यहाँ पे इसका जो गेट है ये थ्रू द स्विच कनेक्टेड है, गेट टर्मिनल, ओके, बाय दिस अरेंजमेंट, बाय थ्रू द रेसिस्टेंस R3। फिर इसके साथ हम लोग जो है कैथोड टर्मिनल हम लोग एक डायोड D1 R1, यहाँ पे इसका कैथोड डायोड D2 R2 के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। ये लाइक द एसी वोल्टेज कंट्रोलर
ये लाइक द ट्राइक, ये आपस में जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये एक अरेंजमेंट हुआ। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो थायरिस्टर में किसी तरह का फोर्स कम्यूटेशन या स्पेशल कम्यूटेशन का नीड नहीं है। यानी कि यहाँ पे लाइन कम्यूटेशन होगा, नेचुरल कम्यूटेशन होगा, यानी कि थायरिस्टर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम्यूटेट होगा और ऑफ होगा, है ना। नाउ हेयर स्विच एस इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग द गेट सर्किट। ओके, जो यहाँ पे जो है ऑर्डिनरी स्विच है। एक्चुअली गेट करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। देन इट इज़ वेरी सफिशिएंट, ओके, इट इज सफिशिएंट to connect the gate circuit because gate current, okay, because gate current is very small, so हम लोग लो रेटिंग का एक ऑर्डिनरी स्विच भी लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। नाउ द थायरिस्टर T1, तो यहाँ पे जो है हम लोग स्विच एस कनेक्ट करके इस दोनों थायरिस्टर के गेट सर्किट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जो थायरिस्टर में गेट पल्स आएगा बाय यूजिंग द डायोड D2, R2 एंड R3 आएगा, सॉरी बाय यूजिंग द रेजिस्टेंस R3, D1 एंड R1 आएगा इधर से, दिस वन, ओके। और यहाँ पे जो गेट पल्स आएगा बाय यूजिंग द डायोड D2, R2 एंड R3 आएगा। गॉट इट। तो ये इसके द्वारा हमारा गेट पल्स आ रहा है, इसमें इसके द्वारा गेट पल्स आ रहा है। आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है, ये प्रॉपर वैल्यू का होना चाहिए। प्रॉपर वैल्यू का इसलिए बिकॉज इसके थ्रू जो गेट करंट फ्लो कर रहा है, गेट करंट का वैल्यू क्या है, बहुत छोटा है। देन सो डैट इट लिमिट्स द गेट करंट टू देयर प्रॉपर वैल्यू, यानी कि गेट करंट को प्रॉपर वैल्यू मेंटेन करने के लिए, वहाँ तक लिमिट करने के लिए हम लोग R1, R2, R3 का एक प्रॉपर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। नाउ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ओके, नाउ इसका ऑपरेशन वेरी सिंपल है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये थायरिस्टर T1 फॉरवर्ड बाइस्ड, गेट पल्स को ऑन करने के लिए स्विच को क्लोज किए हुए हैं, है ना। तो ये ऑन हो गया, सर्किट बन गया हमारा। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कम्यूटेट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कम्यूटेट हो जाएगा, बस ये थायरिस्टर T2 के द्वारा ये सर्किट बन जाएगा। ओके, तो थायरिस्टर T1 कम्यूटेट हो गया, थायरिस्टर T2 आपका सर्किट प्रोवाइड कर रहा है ना। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल थायरिस्टर T1 इज ट्रिगर्ड बाय द गेट पल्स when switch S is closed, okay, as the supply voltage जो है, जैसे सप्लाई वोल्टेज रिवर्स हुआ, ओके, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके, T1 हो जाएगा टर्न ऑफ और T2 आपका हो जाएगा ऑन। तो T2 आपका ऑन हो गया तो सर्किट फिर से बन गया। ओके, व्हेन अब है क्या कि ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हाफ साइकिल, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, सेम प्रोसेस होगा। फिर आपका T1 ऑन हो जाएगा और T2 आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इस तरह से सर्किट हमेशा क्या होगा, बना रहेगा। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जब ये रिक्वायरमेंट है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द सर्किट, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच एस को ओपन कर देंगे। स्विच एस को ओपन करेंगे और चूँकि गेट सर्किट ओपन हो गया है तो सर्किट विल बी ब्रोकन। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे जीरो इंस्टेंट पे जो है पल्स हम लोग देंगे, यहाँ की यहाँ हम लोग पल्स किसके लिए दे रहे हैं, T1 के लिए, और यहाँ पल्स किसके लिए दे रहे हैं, T2 के लिए। ये सर्किट जब ओपन कर दिए तो T1 हमारा जो नेचुरल जीरो इंस्टेंट है ना, तो यहाँ पे क्योंकि सर्किट में हमारा गेट पल्स जाएगा ही नहीं, जब गेट पल्स जाएगा ही नहीं तो थायरिस्टर T1 जो है हमारा ऑन ही नहीं होगा और थायरिस्टर T2 आपका इस इंस्टेंट पे ऑन नहीं होगा। यानी कि सर्किट जो आपका ब्रेक रहेगा वो कितने देर के लिए रहेगा, ये आपका जो है पाई बाई ओमेगा, टोटल पाई है हमारा, है ना, ये पाई, ये 2 पाई। तो अगर ब्रेक हुआ, मान लेते इस इंस्टेंट पे ब्रेक हुआ तो अब तो ऑन होगा इसी इंस्टेंट पे, है ना। तो इसी इंस्टेंट पे ऑन होगा, यानी कि ओमेगा T इक्वल टू पाई, देन T इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, यानी कि पाई बाई ओमेगा टाइम के लिए ये मैक्सिमम ये ब्रेक रहेगा। ओके, तो पाई बाई ओमेगा के लिए ब्रेक रहेगा। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम डिले जो हो रहा है वो 1/2 साइकिल का हो रहा है, यानी कि पाई बाई ओमेगा सेकेंड के लिए सर्किट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ओके,
तो सर्किट ब्रेक हो गया हमारा। नाउ द थायरिस्टर नीड्स द प्रोटेक्शन सर्किट एंड ऑल्सो एडिशनल सर्किट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिले ऑफ फायरिंग एंगल ऑफ द सर्किट, है ना। अब मान लेते हैं फायरिंग एंगल यहाँ डिले करना है तो एडिशनल सर्किट रिक्वायर्ड होगा। ये पाई बाई ओमेगा जब हम लोग 0 पे फायर करेंगे तब, मान लेते हैं यहाँ पे फायर किए, ओके, तो डिले एंगल हुआ, इतना देर डिले कर दिए हम लोग, इतना देर इधर डिले कर दिए, तो उसके लिए एडिशनल सर्किट का रिक्वायरमेंट है ना। तो ये हमारा स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर का टॉपिक हुआ। आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।